शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है और फिल्म देखने के बाद बहुत लोग का ये कहना है कि ये फिल्म वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नहीं दे पा रही है जो लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट इट्स शॉकिंग टू सी कि डंकी फिल्म के जो कलेक्शंस है वो बहुत ही ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर गए हैं और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि डंकी फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो पीके और संजू से भी कम होगा, जो कि राजकुमार हिरानी की लास्ट 2 फिल्में हैं। इनफैक्ट पीके फिल्म को तो आए हुए भी तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो ऐसे में ये वीडियो एक सिनेमैटिक एनालिसिस होने वाला है जिसमें हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कहां डंकी फिल्म लैग कर गई और क्यों ये राजकुमार हिरानी के पूरे करियर की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। पॉइंट नंबर 1, पुअर कॉमेडी। राजकुमार हिरानी की फिल्म एक चीज जिसमें स्टैंड आउट करती है वो होती है उनकी फिल्म की कॉमेडी। अभी तक उनकी जितनी भी फिल्म्स रही हो, चाहे वो 3 इडियट्स रही हो, चाहे वो मुन्ना भाई सीरीज रही हो या फिर वो पीके और संजू रही हो, सारी फिल्मों के जो कॉमेडी सीन्स हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच है। इनफैक्ट कई सारे फिल्मों के तो कॉमेडी सीन्स ऐसे हैं कि लोग आज भी जाके उनको यूट्यूब पे बार बार देखते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं डंकी फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म की कॉमेडी से बहुत लोगों को ये कंप्लेन थी कि फिल्म की जो कॉमेडी है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। बहुत लोग का ये कहना था कि फिल्म के कई सारे कॉमेडी सीन्स ऐसे हैं जिसपे शायद 10-15 साल पहले तो हंसी आती, लेकिन उन सीन्स पे अब हंसना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल देना हो तो वो था बमन ईरानी का सीक्वेंस। बमन ईरानी डंकी फिल्म में एक टीचर बने हैं और जितने भी उनके क्लासरूम वाले सीक्वेंसेस थे उसको ऐसा डिजाइन करने की कोशिश की गई थी कि वो ऑडियंस में काफी ज्यादा लाफ्टर इवोक करें, बट उन सारे सीन्स की जो कॉमेडी है वो काफी ज्यादा फ्लैट गिर जाती है। इनफैक्ट कुछ सिंगल स्क्रीन में तो लोग तब भी हंस रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए आज के डेट में ऐसी कॉमेडी काफी ज्यादा डल और इरिटेटिंग फील होती है। स्पेशली जो लेबोरेटरी वाला जोक है वो ऐसा सीन है जो बहुत सारी ऑडियंस ने भी क्रिटिसाइज किया है। लोगों ने कहा है कि ये वो लेवल की कॉमेडी नहीं है जो हम राजकुमार हिरानी की फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, 0 आइकॉनिक कैरेक्टर। कॉमेडी के अलावा एक चीज जिसमें राजकुमार हिरानी की फिल्म सबसे ज्यादा फेमस है वो होते हैं उनके फिल्म के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। चाहे वो मुन्ना भाई सर्किट का कैरेक्टर रहा हो, चाहे वो वायरस या फिर चतुर रामलिंगम का कैरेक्टर रहा हो, उनकी फिल्म्स की खास बात ये होती है कि कैरेक्टर से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील होता है और इसी वजह से जब उनकी फिल्म को आए हुए भी 5 या 10 साल हो जाते हैं तब भी वो जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारी माइंड में आज भी फ्रेश रहते हैं। बताओ ना, कॉन्ट्रेरी डंकी फिल्म में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि आपके साथ रह जाए, चाहे वो शाहरुख खान का ही कैरेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो तापसी पन्नू का कैरेक्टर हो या जितना भी सपोर्टिंग कास्ट है, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल है। इनफैक्ट अगर मैं स्पेसिफिकली बमन ईरानी की बात करूं तो जहां मैंने बताया कि उनके जो क्लासरूम वाले कॉमेडी सीन्स हैं वो बिल्कुल भी लैंड नहीं करते हैं, तो वही एग्जैक्टली प्रॉब्लम उनके कैरेक्टर के साथ भी आती है। अगर आपको मुन्ना भाई एमबीबीएस याद हो या फिर राजकुमार हिरानी की ही 3 इडियट्स का वायरस कैरेक्टर याद हो, ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक और मेमोरेबल है। लोग आज भी उनको बहुत ज्यादा याद करते हैं और जिस तरीके से मुन्ना भाई का कैरेक्टर हंसता था या फिर जिस तरीके से वीरू सहस्त्रबुद्धे का कैरेक्टर सोता था, ये सारे ही सीन्स आपको आज भी चकल कर देंगे। लेकिन कॉमेडी की तरह बमन ईरानी का जो कैरेक्टर है डंकी में वो बहुत ही ज्यादा फोर्स और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग फील होता है। एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि द कैरेक्टर्स आर ट्राइंग टू हार्ड टू मेक यू लाफ और इसी वजह से इस फिल्म की जो कॉमेडी है वो बिल्कुल फ्लैट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज म्यूजिक। वन ऑफ द मेन रीजंस कि शाहरुख खान की जो फिल्में हैं वो 2023 में लाइमलाइट में बहुत ज्यादा रही हैं वो था उन फिल्मों का म्यूजिक। जब जनवरी में फिल्म पठान आई थी तो बेशरम रंग और झूमे जो पठान, ये दोनों ही गाने बिल्कुल चार्टबस्टर हो गए थे। उसके बाद जब सितंबर में यानी जन्माष्टमी में फिल्म जवान आई तो उस फिल्म के गानों को भी थोड़ा बहुत मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। बहुत लोग का ये कहना था कि फिल्म को जो गाने हैं वो पठान के लेवल के जितने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जवान फिल्म के काफी सारे गाने थे जिसको लोगों ने पसंद किया। जिंदा बंदा अपने आप में ही एक ऐसा गाना निकल के आया था जिसपे बहुत सारी रील्स बनी थी। इनफैक्ट थिएटर में भी जब ये गाना प्ले हुआ था तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि लोग किस तरीके से पागलों की तरह डांस कर रहे थे इस गाने पे। सिमिलरली छलिया हो या जवान की जो थीम म्यूजिक थी जवाने हैं, उन सारे म्यूजिक पीसेस को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। लेकिन वहीं अगर मैं डंकी फिल्म की बात करूं तो इस फिल्म की जो म्यूजिक एल्बम है वो बहुत ही ज्यादा एवरेज रही है। चाहे वो लुटपुट गया गाना हो या फिर बाकी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो ऑडियंस में फिल्म के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी को इवोक कर पाए। और इस वजह से फिल्म में जब गाने आते हैं तो वो डिसेंट तो लगते हैं लेकिन वो उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते जिस तरीके का इंपैक्ट पठान और जवान फिल्म के गानों ने डाला था। और ये जो मीडियोकर म्यूजिक वाली बात है ये यूट्यूब के ट्रेंड ने ही डिनोट कर दी थी। जब भी कोई गाना रिलीज हो रहा था तो एटलीस्ट पहले 24 घंटे में तो उस पर डिसेंट व्यूज आ रहे थे, लेकिन उसके बाद ही जो व्यूज है वो ड्रास्टिकली गिर जा रहे थे, अनलाइक पठान के गानों पे जिसपे व्यूज आज भी बहुत ज्यादा आते हैं। जो एवरग्रीन वाली बात होती है, जिस तरीके के आशिकी फिल्म के, ए दिल है मुश्किल फिल्म के गाने थे, उस तरीके की बात इस फिल्म के गानों में नहीं है। ये बहुत ही फॉरगेटेबल सॉन्ग्स हैं, यानी अभी फिल्म रिलीज हुई है तो लोग थोड़ा बहुत इसको सुन रहे हैं, लेकिन 2-3 साल बाद इस फिल्म के गाने किसी को याद नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर एक्सपेक्टेशन। हम सभी को पता है कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी ये एक ऐसा डुओ था जिसका हम तकरीबन 20 साल से इंतजार कर रहे थे। आई एम श्योर आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि शाहरुख खान पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस करने वाले थे, बट कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाए। उसके बाद राजकुमार हिरानी ने उनको 3 इडियट्स भी ऑफर करी थी, लेकिन उस टाइम भी वो किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे तो उस वजह से उन्हें 3 इडियट्स को भी ना कह दिया। तो इस वजह से लोगों का ये कहना था कि जब शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी साथ में आएंगे
तो वो फिल्म बिल्कुल बॉक्स ऑफिस पे धमाका कर देगी। वो एक ऐसी फिल्म बनेगी जो कि इंडियन सिनेमा में एक लैंडमार्क फिल्म होगी, जिसको आने वाले 10-20 साल तक याद रखा जाएगा। और इसी ओवर एक्सपेक्टेशन का शिकार जो है वो डंकी फिल्म बनी, क्योंकि फिल्म का टीजर आने से पहले सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये पठान और जवान दोनों को बीट कर देगी। बहुत लोग को ऐसा भी लग रहा था कि जब राजकुमार हिरानी ने आमिर खान के साथ 3 इडियट्स बनाई है तो वो इसी लेवल की कोई बेंचमार्क फिल्म जो है वो शाहरुख खान के साथ ही बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म का जो कंटेंट था वो बहुत ही ज्यादा एवरेज था। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद अगर आप डंकी को एज अ होल फिल्म जज करते हो तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। हाँ, अगर ये फिल्म इम्तियाज अली या आनंद अल राय ने बनाई होती तो फिर मैं इसको एवरेज फिल्म भी कह देता। बट ऑनेस्टली राजकुमार हिरानी के स्टैंडर्ड से, जिनको इंडिया का बेस्ट डायरेक्टर कहा जाता है, इनफैक्ट उनका जो कंपैरिजन भी है वो अक्सर एस राजामौली से होता है, तो उस लेवल पे तो मेरे लिए पर्सनली ये फिल्म काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। इस फिल्म की प्रॉब्लम ही यही थी कि ये ठीक ठाक वन टाइम वॉच फिल्म थी और अब आप राजकुमार हिरानी से कोई भी वन टाइम वॉच फिल्म नहीं एक्सपेक्ट करते हो। कुछ लोग डेफिनेटली डंकी को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं ये कह के कि डंकी कोई मास सिनेमा नहीं है तो ये जवान या पठान जैसे नंबर नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि राजकुमार हिरानी की जितनी भी फिल्में आई हैं वो कोई भी मास फिल्में नहीं थी, ना ही 3 इडियट्स मास फिल्म थी, ना ही पीके या संजू थी। उसके अलावा अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं तो जो बहुत सारी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में रही हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान रही हो, चाहे वो दंगल रही हो, ये कोई भी फिल्म मास फिल्म नहीं थी। सारी की सारी फिल्में ड्रामा जॉनरा में ही फॉल करती थी और उसके बावजूद भी इन फिल्म्स का जो बिजनेस था वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। इनफैक्ट रिसेंट रिलीज हुई 12th फेल भी इस बात का एग्जांपल है कि ऑडियंस से मास सिनेमा नहीं पसंद करती है। ऑडियंस इज रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ फिल्म प्रोवाइडेड कि वो फिल्म उनको वो एंटरटेनमेंट दे सके जो वो उस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे हैं।